ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल 40वां सूक्त। हे ज्ञान के स्वामी, उठो। देवत्व की इच्छा करने वाले, हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। उत्तम दानी मरुतवीर, साथ साथ रहकर यहाँ आ जाए। हे इंद्र, सबके साथ रहकर इस सोम रस का पान कर। हे बल के लिए उत्पन्न होने वाले वीर, मनुष्य युद्ध छिड़ जाने पर तुम्हें ही सहायता के लिए बुलाता है। हे मर्दों, जो तुम्हारे गुण गाता है, वह उत्तम गुणों से युक्त और उत्तम वीरता वाला धन पाता है। ज्ञानी ब्रह्मणस्पति हमारे पास आ जाए। सत्य रूपणी देवी भी आए। सब देव मनुष्यों के लिए हितकारी, पंक्ति के समान योग्य उत्तम यज्ञ करने वाले वीर को हमारे पास ले आए। जो यज्ञ कर्ता को उत्तम धन देता है, वह अक्षय यश प्राप्त करता है। उसके हितार्थ हम उत्तम वीरों से युक्त शत्रु का हनन करने वाली अपराजित मार्त भूमि की प्रार्थना करते हैं, जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र, अर्यमा देवों ने अपने घर बनाए हैं। ब्रह्मणस्पति पवित्र मंत्र का अवश्य ही उच्चारण करता है। हे देवों, उस सुखदाई अविनाशी मंत्र को हम यज्ञ में बोलते हैं। हे नेता लोगों, इस मंत्र रूपी वाणी की यदि प्रशंसा करोगे, तो सभी सुख तुम्हें मिलेंगे। देवत्व की इच्छा करने वाले मनुष्य के पास ब्रह्मणस्पति को छोड़कर कौन भला दूसरा आएगा। आसन फैलाने वाले उपासक के पास दूसरा कौन आएगा। दाता अपनी प्रजा के साथ प्रगति करता है। संतानों वाले घर का आश्रय करते हैं। बृहस्पति क्षत्रिय बल का संचय करता है। राजाओं की सहायता से यह शत्रुओं को मारता है। महाभय के उपस्थित होने पर भी ये उत्तम धैर्य को धारण करता है। इस वज्रधारी के साथ होने वाले बड़े युद्ध में इसका निवारण करने वाला है और पराजय करने वाला नहीं है। छोटे युद्ध में भी कोई नहीं है। भावार्थ, हे ज्ञानी, उठो। राष्ट्र में क्षत्रिय वृत्ति को जगाओ। जो देवत्व का भाव अपने अंदर बढ़ाने की इच्छुक हो, उन्हें संगठित किया जाए। मार्तभूमि के लिए आत्मसमर्पण करने वाले वीर समीप आकर प्रगति करने के लिए आगे बढ़े। ये क्षत्रिय वीर बल के कार्य के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। बल से होने वाला हर एक कार्य ये आनंद से करते हैं। मनुष्य युद्ध छिड़ जाने पर उन वीरों को ही अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। ये क्षत्रिय वीर अपने पास उत्तम घोड़े रखते हैं। वे पराक्रमी शूरवीर भी होते हैं। वीर पुरुष सब मानवों के हित करने में तत्पर रहें। शत्रुओं को अपनी वीरता से दूर करें। श्रेष्ठों का सत्कार करें। प्रजाओं में संगठन करें और दीन दुखियों की सहायता करें। ऐसा करने से वह अपने आगमन से पंक्तियों की शोभा बढ़ाता है। इसी वीर के लिए उत्तम वीरों को उत्पन्न करने वाली, शत्रुओं का नाश करने वाली, अपराजिता तथा अन्नदायी मार्तभूमि की हम प्रार्थना करते हैं। मार्तभूमि के लिए हम सर्वस्व का यज्ञ करते हैं, क्योंकि जो धन का दान करता है, वह अक्षय यश कमाता है। ये ज्ञान का दे ब्रह्मणस्पति ऐसे उत्तम और पवित्र मंत्र बोलता है, जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र, अरेबा आदि देव अपना घर बनाकर निवास करते हैं। इसलिए ये मंत्र सबका कल्याण करने वाले, पराभव और विनाश से बचाने वाले होते हैं। इसलिए युद्ध के समय इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। देवत्व की प्राप्ति की इच्छा करने वाला मनुष्य ब्रह्मणस्पति अर्थात ज्ञान के देव को
बुलाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना देवत्व की प्राप्ति असंभव है। अतः जो उपासक इस ज्ञान देव ब्रह्मणस्पति के लिए आसन बिछाता है, उसकी उपासना करता है, वे अपनी प्रजा के साथ प्रगति करता है। क्षत्रिय शक्ति को संगठित करना चाहिए, उसे बढ़ाना चाहिए। वे इतनी बड़े कि इस शूरवीर के साथ होने वाले बड़े अथवा छोटे संग्राम में इसको परास्त करने वाला कोई ना रहे। ऐसा ही वीर अपने दलों के साथ शत्रुओं पर हमला करके उन्हें विनष्ट करे।